राइज टीवी, सच सबसे आगे। सरकार पर्दे के पीछे क्या षड्यंत्र रच रही है, इसकी खबर किसी ने आपको नहीं बताई। मैं बताता हूं क्या खेल चल रहा है सरकार का। कल अल जजीरा चैनल ने खबर दी कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में निवेदन किया है कि सुप्रीम कोर्ट मीडिया को आदेशित करें कि कोई भी खबर प्रसारित करने के पहले सभी समाचार पत्र अपनी खबरें सरकार को बताएं और जो खबर सरकार ना चाहे उसे ना छापें। भाइयों, ये ओछी और धोखेबाज राजनीति सरकार की पहचान बन गई है। इसलिए हम में से किसी ने ना एक मिनट के लिए घर की लाइट बंद की और ना ही देश में मर रहे लोगों की मौत पर जश्न मनाया। हम सरकार की मंशा जान चुके हैं। ये सरकार दिखावे की सरकार है और भोली भाली जनता को बच्चों की तरह खेल खिला रही है। इस सरकार का एक और धोखा आपके सामने जाहिर करता हूं। देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच लोगों के मनोरंजन और संस्कार की शिक्षा देने का बोलकर सरकार ने रामायण और महाभारत का प्रसारण करवाया, लेकिन कल 5 अप्रैल को रात 9 बजे रामायण का प्रसारण 25 मिनट देर से किया गया। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि रामायण देखने के लिए बैठी मासूम जनता का ये अपना पाखंड दिखा सके। पूरे 25 मिनट सरकार ने रामायण का प्रसारण रोककर अपनी भक्ति में लगाए नेता दिखाए, नेताओं के घर दिखाए, उनकी बातें सुनाई। सरकार ने खुद की तारीफ करने के लिए कैबिनेट के मंत्रियों की ड्यूटी लगाई और भगवान राम के दर्शन करने के लिए बैठी जनता को 25 मिनट तक कोरोना महामारी में मरने वाले लोगों की मौत का मजाक बनाते दिखाया गया। क्या आप पूछ सकते हैं सरकार से कि क्या गुजरी होगी उन माओं के दिल पर जिनके बेटे इस महामारी में मर गए? उस बेटी पर क्या गुजरी होगी जिसके माता पिता मर गए? और उस औरत पर क्या गुजरी होगी जिसका पति इस महामारी में मर गया? देश में बच्चे मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री लोगों से जश्न मनवा रहा है। कल देश में पटाखे चलाए गए, घरों में दिए जलाए गए। किस खुशी में? क्या देश में कोई त्यौहार था? नहीं था। क्या कोई महापुरुष या महात्मा गांधी का जन्मदिन था? नहीं था। क्या कल दिवाली थी? नहीं थी। क्या कल महावीर जयंती थी? नहीं थी। क्या कल हनुमान जयंती थी? नहीं थी। क्या कल ईद थी? नहीं थी। फिर कल क्या था? तो देश में दिए जलवाए गए, पटाखे चलवाए गए। मैं बताता हूं कल क्या था। कल सिर्फ एक पाखंड का दिन था और जनता को इनडायरेक्टली बताया गया कि तुम सब मेरे गुलाम हो, मैं जैसा कहूँगा तुम सब वही करोगे। मेरे दिल में इस बात की पीड़ा है जिन महात्मा गांधी ने पूरे देश को एक साथ खड़ा करके पूरे भारतीय महाद्वीप को अंग्रेजों से आज़ाद करवाया, जिन भगत सिंह ने आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया, जिन लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को ढाल बनाकर आखिरी सांस तक तलवार नहीं छोड़ी, तब जाकर भारत आज़ाद हुआ। लेकिन आज का भारत शिक्षित होते हुए भी एक ऐसे नेता का समर्थन कर रहा है जो क्रायोजेनिक स्पेस इंजन बनाने वाले भारत को, ब्रह्मोस और पृथ्वी गगन जैसी गगनभेदी मिसाइल बनाने वाले भारत को, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज रखने वाले भारत को, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर और इंजीनियर देने वाले भारत को चम्मच थाली बजाने वाला देश बना रहा है। घर की लाइट बंद करके बाहर टॉर्च जलाने वाला देश बना दिया है। क्या हमारे युवाओं में सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई है? क्या हमारे युवा बस भेड़ चाल चलने वाले बन गए हैं? एक आदमी आपको बोलता है थाली बजाओ, आप थाली बजाने लगते हैं। एक आदमी आपको बोलता है घर में अंधेरा कर दो, आप कर देते हैं। एक आदमी आपको बोलता है टॉर्च जलाओ, आप जला देते हैं। एक आदमी आपको बोलता है बालकनी में आ जाओ, आप बालकनी में आ जाते हैं। इतने लाचार हो गए हैं आप। क्या ये भारत की युवा पीढ़ी है जो किसी की उंगलियों पर नाच रही है? क्या ये श्री राम श्री कृष्ण का देश है? क्या ये महात्मा गांधी अब्दुल कलाम का देश है? क्या ये वीर शिवाजी का देश है? क्या ये महाराणा प्रताप का देश है? क्या ये पृथ्वीराज चौहान का देश है? क्या ये रानी लक्ष्मीबाई का देश है? क्या ये रानी दुर्गावती और छत्रानी पद्मावती का देश है? क्या ये चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु बाल गंगाधर तिलक का देश है? क्या ये सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह का देश है? अब मुझे दुख नहीं, डर लग रहा है कि हमारा भविष्य एक मानसिक रूप से लाचार युवा पीढ़ी के हाथों में है, जो बिना सोचे समझे, बिना अपनी बुद्धि लगाए बस इशारों पर नाच रहा है।
मुझे दुख है कि देश ने शायद भारत का वो युवा खो दिया जो सीधे राष्ट्रपति से संवाद करता था, जो प्रधानमंत्री को मिलने जाकर अपने गांव, अपने शहर की परेशानी दूर करने के लिए लड़ता था। वो युवा जो बड़ों को इज्जत देता था, वो युवा जो छोटों को प्यार देता था, वो युवा जो अपने देशवासियों में फ़र्क नहीं करता था, वो युवा जो कपड़े देखकर दोस्त नहीं बनाता था, वो युवा जो घास से पेट्रोल बनाने की जिद करता था, वो युवा जो कागज़ से फाइबर बनाने की जिद करता था, वो युवा जो ज़मीन में से महंगी जड़ी बूटी उगाता था, वो युवा जो साइकिल में मोटर लगाकर पहियों पर चलता फिरता रेस्टोरेंट बनाता था, वो युवा जो पानी को रिसाइकिल करके बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाता था, वो युवा जो दोस्त की बहन के लिए राखी के दिन अपने घर खीर बनवाता था, वो युवा जो मोहल्ले में हुए एक्सीडेंट के लिए रात भर अस्पताल में खड़ा रहता था, वो युवा जो होली के लिए मोहल्ले में चंदा मांगने जाता था और सुबह होली की अग्नि घर घर बांटने जाता था, वो युवा जो कॉलोनी में अकेले रहते बूढ़े दादा दादी की दवाइयाँ लेने जाता था। मुझे दुख है मेरे देश ने वो युवा खो दिए हैं। और मोबाइल पर गाली देने वाले, आग लगाने की धमकी देने वाले, सरकार का विरोध करने पर दुश्मन बन जाने वाले कायर और बुज़दिल युवा पैदा हो गए। ऐसा युवा देखकर आज देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद स्वर्ग में खड़ा होकर रो रहा होगा। एक चालाक नेता ने देश के युवाओं के सोशल मीडिया का योद्धा बनाकर जीवन के असली रण क्षेत्र की असलियत से दूर कर दिया है, जहां लाठी खाने, आग में जलने, अपराध करने और जान देने की जरूरत है, वहां उस नेता ने देश के मासूम युवाओं को लगा रखा है, और जहां तारीफ मिलती है वहां अपने करीबी लोग बिठा रखते हैं। मेरे भाइयों, न थाली बजाने से कोरोना मिटेगा, ना कोई अंधेरा करने से कोरोना मिटेगा। कोरोना को मिटाने के लिए हमें एक होकर लड़ना होगा। किसी नेता के इशारों पर नाचने से आपका घर नहीं चलेगा, ना ही देश चलेगा। भाइयों, आखिर में फिर से याद दिलाता हूं, सरकार ने मीडिया को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया है। इस तरह के छुपे हुए सच जानने के लिए विदेशी न्यूज़ चैनल देखिए, अल जजीरा, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और रसिया टीवी। ऐसे चैनल पर आपको बड़े राज सुनने के लिए मिलेंगे। उम्मीद करता हूं मेरे युवा भाई बहन मेरे शब्दों में छुपी मेरी पीड़ा समझ सकेंगे। भारत देश का एक मजबूत भारतीय युवा क्या चाहता है? थाली चम्मच बजाता मानसिक गुलाम नहीं चाहता। जय हिंद साथी, आपसे जल्द मुलाकात होगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।